कि यहाँ खरखोदा जलसा कर गए थे हम, लेकिन आज खास तौर पर सोनीपत में कई गांवों का बना रखा है प्रोग्राम। तो यहाँ सिसाना से शुरुआत करिए हमने यहाँ पे अपनी हाजिरी देने के लिए। और बात जैसे कह रहे थे कि भाई मुकाबला, प्रधान जी ने क्या मुकाबला कलोई का और खरखोदा का है, वो तो है, लेकिन सिसाना गांव का तो भाई सांगी तो मुकाबला है। देखेंगे सांगी में ज्यादा होगी, सिसाना में होगी, ठीक है ना। जब तो है वैसे दैया बादशाह होता भाई, कोई ऐसी कमी छोड़ी नहीं आज तक है। बाकी आपको बता दिया था, सारे इश्तेहार भी बता दिए होंगे भाई। केंद्र में बनेगी सरकार तो क्या क्या करेंगे। राहुल गांधी जी ने उसमें जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें बहुत सारी बातें हैं। केंद्र में 30 लाख जगह खाली है, भरी नहीं इनने। क्या कुछ किसान की आमदनी दुगनी करनी थी, लागत दुगनी कर दी। तो कांग्रेस ने फैसला किया है, उसकी कमेटी का अध्यक्ष मैं था, वहां फैसला किया गया था कि अगर केंद्र में सरकार आएगी तो सबसे पहला काम करेगी, किसान को एमएसपी की गारंटी देगी, लीगल गारंटी देगी, कानूनी। जो इसका उससे कम खरीदेगा उसकी सजा होगी, और स्वामीनाथन के फार्मूले पे देगी। ये मेरी रिकमेंडेशन वर्किंग ग्रुप की भी थी, रायपुर में चेयरमैन था वो रखा है। और किसान और मजदूर को, गरीब आदमी को कर्ज माफी से लेके कर्ज मुक्त तक ले जाएंगे काम, ताकि अभी कर्जे में डूबा हुआ है हमारा हरियाणा किसान। हर वर्ग के लिए हैं फैसले उन्होंने किए हैं बहुत सारे। इसी प्रकार से आज सवाल एक बात है, देखिए वो तो सारे इश्तेहार से पता लग जाएंगे। ये जो चुनाव है तो लोकसभा का चुनाव, दो है गठबंधन, एक एनडीए का गठबंधन है जिसमें बीजेपी है, एक इंडिया अलायंस है, इंडिया का गठबंधन है जिसमें कांग्रेस है, उनका है। हवा अच्छी चल रही है, लगता है मेरे को कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिस प्रकार से हवा आ रही है। और उसमें क्योंकि सारे देश का है, यहाँ सोनीपत लोकसभा से भाई ब्रह्मचारी जी लड़ रहे हैं, इनको जिता के भेजोगे तो एक तीर से दो शिकार करोगे आप। एक तो लोकसभा में आपका आदमी जाएगा तो बोलेगा, और दूसरा हरियाणा में सरकार बनाने के लिए रास्ता खोलोगे। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि भाई लाखों वोटों से ब्रह्मचारी को जिता दो। एक आपसे बात है, आप जो चाहते हैं मैं थारी सरकार बना के ला दूंगा हरियाणा में। 3 महीने के बाद इलेक्शन होने, और फिर उसमें भी 4-5 मोटे मोटे फैसले कर रखे हमने। तो हमारी सरकार बनी कांग्रेस की तो पहला फैसला तो करूंगा भाई, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, और गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा नहीं होगा। और इन्होंने बेईमानी कर रखी है हमारे साथ, युवाओं के साथ। मतलब ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है ना, भ्रष्टाचार का अड्डा है, कच्ची नौकरी ठेके की, हमने तो ठेके बंद कर रखे हैं। तो भाई 2 लाख जगह खाली छोड़ रखी है, 2 लाख। हमारी सरकार बनी तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख पक्की नौकरी देंगे अपने बच्चों को, ताकि आगे चले। इस प्रकार से है 100 गज के प्लॉट गरीब आदमी के लिए हमने 4 लाख दिए हरियाणा में। भाई इनने एक दिया तो बता दो, 10 साल हो गए। हमने टंकी दी, टूटी दी, इनने तो टूटी तो पार तो सके, ये दे नहीं सकते भाई किसी की। तो इन्होंने जो किया आपके सामने है। तो मैं तो यही कह रहा भाई 14 में अपना हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, और भाई नौकरी देने में, और खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में। आज किस चीज में है? आज बेरोजगारी में, अपराध में, इन चीजों में बढ़ गए। खेल और खिलाड़ी में देख लो, हमारी पहलवान बेटियों जंतर मंतर पे किस तरह घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो ये इनका देख लिया तुमने, आज मौका है, यही मैं कहने आया था। और बात तो प्रधान जी ने और सबने आपने कह ही दी, और आश्वासन दे दिया। भाई मुकाबला तो खरखोदे का और कलोई का भी है, और बता दिया सिसाने का और सांगी का भी है। देख लेगा भाई कौन जीतेगा है। बस मैं तो आशीर्वाद लेना आया हूँ, बस सदा आपका आशीर्वाद रहा है किसान गांव का। बाकी एक बात और निवेदन आपसे, भाई देखो मुकाबला जो है ना लोकसभा में,
कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी और तो वोट काटू है। वोट काटने का फायदा नहीं, वोट खराब मत करो अपनी। बाकी वोट काटने मुकाबला या तो कांग्रेस है या बीजेपी का उम्मीदवार है, सीधा मुकाबला है। तो इस वास्ते 36 बिरादरी एक होकर मन बना भी रखे सारे हरियाणा में हटा में अपनी सरकार भी बनानी है। भाई तुम यहां से जो है सतपाल ब्रह्मचारी जी को लाखों वोटों से जिता के भेज दो, मैं आपकी सरकार बना दूंगा। ये मैं कह सकता हूं, थारी सरकार मैं बना दूंगा।